हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। ये है हमारा रेशनल नंबर जो सीरीज़ चल रहा था, इसका लास्ट वीडियो, जिसमें कि हम लोग 17 to 20 तक का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, द लेंथ ऑफ विंग स्पैन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इज गिवन बिलो। यहाँ पे 4 स्पीसीज के बर्ड्स का नाम दिया गया है, ब्लू जे, गोल्डन ईगल, सी गर्ल और एल्बेट्रॉस। और इनके लेंथ ऑफ विंग स्पैन, मतलब ये लोग अपने फिदर कहाँ तक फैला पाते हैं, उनका लेंथ दिया गया है। हाउ मच लॉन्गर इज द विंग स्पैन ऑफ गोल्डन ईगल देन द विंग स्पैन ऑफ ब्लू जे। कितना बड़ा विंग स्पैन गोल्डन ईगल का है देन दैट ऑफ ब्लू जे, हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा दोनों का। तो विंग स्पैन ऑफ गोल्डन ईगल है 2/1/2, जो कि हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 5/2 मीटर। और विंग स्पैन ऑफ ब्लू जे है 41/100 मीटर। समझ में आया? जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, कितना बड़ा है ब्लू जे का गोल्डन ईगल से, हम दोनों को माइनस और सब्सट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। तो 5/2 माइनस 41/100, एलसीएम गया 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 50, 50 इंटू 5 250, माइनस को माइनस रहा, 100 डिवाइडेड बाई 100 1 इंटू 41 41, 250 से 41 को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जा रहा है 209/100 मीटर। तो ऑप्शन ये आ गया हम लोगों का, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है 209/100 मीटर। ऑप्शन बी हो गया हम लोगों का करेक्ट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 मैच दिया गया है, PQRS 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो किसके साथ मैच करेंगे हम चारों को सॉल्व करके देख लेंगे। अभी पहले पी वाले को सॉल्व करना है हमें। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, हमें प्रोडक्ट निकालना है किसका किसका, एक रेशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का। तो पी को सॉल्व करते हैं। पहले पी है, सोचिए, लेट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक रेशनल नंबर 5/2 ले लेते हैं और उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। उसी तरह से और एक माइनस वाला हम लोग रेशनल नंबर ले लेते हैं, दैट इज़ -3/4। कि आंसर क्या आ रहा है, तो दोनों का रेसिप्रोकल मैंने लिख लिया है। तो रेसिप्रोकल अगर हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जा रहा है 1। कैंसिल होके आंसर आ जा रहा है 1, तो 1 हो जाएगा पी का आंसर। अभी सेकंड क्यू को सॉल्व करेंगे। देन अभी हम लोग क्यू को सॉल्व करेंगे। इफ़ 12/30 एंड x/5, वो x/2 गलती से हो गया है, वो है x/5 आर इक्विवेलेंट, देन x इज इक्वल्स टू। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है जितना हम लोग न्यूमरेटर को इंक्रीज़ करेंगे उतना ही हम लोग डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ करेंगे, या जितना हम लोग न्यूमरेटर को डिक्रीज़ करेंगे उतना ही डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ करेंगे। तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है, दोनों को अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो सेम आंसर आएगा। तो क्यों आ गया, ये सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब मैंने समझा दिया। उसके बाद तो 12/30 इज इक्वल्स टू x/5, एक्चुअली वो है x/5, गलती से मैंने 2 लिखा है, जो कि इसका मतलब, तो 12/30 इज इक्वल्स टू x/5। इसका मतलब अभी देखिए, तो 5 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 30 के साथ इक्वल होगा, 6 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग नीचे 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 6x/30। अभी देखिए डिनोमिनेटर इक्वल आ चुका है, तो 12 इज इक्वल्स टू 6x और x इज इक्वल्स टू 12/6, मतलब आंसर आ गया 2। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्यू के लिए आंसर हो जाएगा 2। समझ में आया? क्यू का आंसर हो गया 2।
अभी नेक्स्ट आर को सॉल्व करेंगे। आर सॉल्व करने के लिए पूरा दिया गया है 8/21 डिवाइडेड बाय -32/39 डिवाइडेड बाय 16/13 ब्रैकेट क्लोज इनटू 7/4। क्वेश्चन को मैंने एक बार लिख लिया है, क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोगों के सामने आए आप इसे बॉडमास के रूल के हिसाब से ही सॉल्व कीजिएगा। तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो पहले -32/39 डिवाइडेड बाय 16/13 को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई वाले साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और डिजिट रिवर्स हो जाएगा सेकेंड वाला, तो वो हो गया 13/16। अभी 13 और 16, 13 1 जा 13, 3 जा 39, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ पे बचा 88/21 डिवाइडेड बाय -2/3 ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे इनटू 7/4। समझ में आया? कैंसिल करने के बाद देखिए 13 3 जा और 16 2 जा। उसके बाद फिर से डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई वाले साइन में कन्वर्ट करेंगे, डिजिट रिवर्स हो जाएगा इनटू 7/4। तो अभी भी जितना कैंसिल हो पा रहा है उतना कैंसिल कर लेंगे, 2 4 जा 3 7 जा। तो ये आ गया -4/7 इनटू 7/4। तो ये दोनों भी कैंसिल होने के बाद आंसर आ जा रहा है -1। तो आर के लिए आंसर हो जाएगा -1। समझ में आया? आर का आंसर हो गया -1। नेक्स्ट लास्ट वन, एस को सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स ईच। कोई भी एक रेशनल नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स का सम क्या आएगा बोल के बोला गया है। तो एस को सॉल्व करेंगे, दोनों का मतलब एक रेशनल नंबर लेंगे और उसका एडिटिव इन्वर्स दूसरी तरफ लिखेंगे और आंसर कितना आ रहा है चेक करेंगे। सोचिए हम एक रेशनल नंबर 2/3 ले लेते हैं और उसका एडिटिव इन्वर्स कितना होगा -2/3, दैट इज इक्वल्स टू 0। और एक सोचिए एग्जाम्पल ले लेते हैं माइनस वाला, -5/9, उसका एडिटिव इन्वर्स कितना 5/9, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो एस का आंसर भी आ गया 0। एस का आंसर आ गया 0। तो इस तरह से चारों को हमने सॉल्व कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, हमें फिल करना है ब्लैंक को। 19 पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 है 0 इज नीदर डैश नॉर डैश। 0 नीदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर ए नेगेटिव इंटीजर। ऑप्शन को देखते हुए भी हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें तब भी हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट वाला 0 इज नीदर ए, तो 0 इज नीदर ए, देखिए ए ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव है पी और क्यू के लिए और सी ऑप्शन है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट उसके बाद आर को सॉल्व करते हैं, तो पी आ गया पॉजिटिव और क्यू आ गया नेगेटिव। अभी आर को सॉल्व करेंगे तो सेकंड वाला है आर डैश हैज़ नो रेसिप्रोकल, किसका कुछ भी रेसिप्रोकल नहीं है। तो हमें पता है 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। तो अभी नेक्स्ट ट्रिपल आई ऑप्शन को देख लेंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन लास्ट वाला भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट वाला देखिए द रेशनल नंबर डैश एंड डैश आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। एस और टी दे दिया गया है। कौन कौन से रेशनल नंबर ऐसे हैं जो कि अपने रेसिप्रोकल के साथ इक्वल हैं, तो 1 एंड -1 हो जाएगा इसका आंसर और ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। समझ में आया? अभी चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन होल्ड्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और उसके बाद स्टेटमेंट 1 गलत है या बोथ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो रेशनल नंबर्स को अगर हम लोग क्लोज्ड अंडर डिवीजन को चेक करना है हमें, देखिए तो चलिए स्टेटमेंट 1 को चेक करते हैं। पहले तो ये कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन का मतलब क्या है,
इसका मतलब होता है कि whenever we divide two rational number the answer is always a rational number. Closed under division का मतलब होता है when we divide two rational number the answer is always a rational number. तो इसे हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि इतना आ रहा है या नहीं। तो अगर हम दो रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा। सोचिए मैं दो रेशनल नंबर ले रही हूँ, एक है 3/4 और दूसरा है 5/9। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3/4 डिवाइडेड बाय 5/9 इज इक्वल्स टू, डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 3/4 इंटू 9/5 दैट इज इक्वल्स टू 27/20। ये तो आ गया एक रेशनल नंबर। लेकिन हम अलग एक ऑप्शन लेके देख लेते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। 5/9 डिवाइडेड बाय 0/2 अगर होगा, क्योंकि हमें पता है रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो सकता लेकिन न्यूमरेटर में तो ज़ीरो हो सकता है। तो और एक ऑप्शन हम लोग लेते हैं 5/9 डिवाइडेड बाय 0/2, 0/2 वाला एक ऑप्शन हम लोग लेते हैं। तो डिवाइड वाले साइन को जब हम मल्टीप्लाई वाले साइन में कन्वर्ट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू 2/0। तो ये हम लिखेंगे अभी 5/9 इंटू 2/0। तो ये आ गया इक्वल्स टू 10/0। तो नीचे अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो क्या रेशनल नंबर होगा? तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। अभी चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की ओर। सेकंड स्टेटमेंट में हमें एक LHS पूरा सॉल्व करने के बाद 17/24 आएगा या नहीं हमें चेक करना है। हुआ पूरा सॉल्व करने के बाद 17/24 आ रहा है या नहीं हमें चेक करना है। तो चलिए पूरा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो अभी देख लीजिए ब्रैकेट में सभी हैं, तो जो जो कैंसिल हो पा रहे हैं एक एक टर्म के अंदर हम उसे कैंसिल कर लेंगे। तो ये आ गया 15/18। देखिए माइनस माइनस दोनों में कैंसिल हो गया। अगर इवन माइनस है तो आंसर पॉजिटिव में आता है, हमें पता है। माइनस साइन को माइनस साइन रहा। 1/4 इंटू 1 दैट इज़ 1/4 ओनली, प्लस साइन को प्लस साइन रहा। इसे सॉल्व करने के बाद आ गया 1/8। अभी इन तीनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 18, 4 और 8 का। सॉरी 15/18 को हम लोगों ने फिर से 3 में डिवाइड कर लिया दैट इज़ 5/6 हुआ। अभी 6, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 24। इन तीनों का एलसीएम आ गया 24। 24 डिवाइडेड बाय 6, 4 इंटू 5 दैट इज़ 20। माइनस को माइनस रहा। 4 डिवाइडेड बाय 24 6 इंटू 1 6, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 24 3 इंटू 1 3। अभी प्लस दोनों को ऐड कर लेंगे दैट इज़ 23 माइनस 6/24। तो माइनस करने के बाद आ गया 17/24। तो करेक्ट आ रहा है LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिसमें कि दिया गया है स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।